तो फिर आप ये कहते रहोगे कि हम दुखी, हम तो मंदिर जाते हैं फिर भी दुखी, हम तो शास्त्र पढ़ते हैं तो भी दुखी, हम तो तीर्थ यात्रा कर रहे तो भी दुखी, हम तो दान दे रहे तो भी दुखी। मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन आपको पूरी MRI रिपोर्ट है, हर एक के लिए है, हर एक के लिए। निर्दोष ब्रह्मचर्य लेना हो, निर्दोष जीवन जीना हो, ऐसे ब्रह्मचारियों के लिए भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। जो लोग प्रवचनकार हैं वह इस विषय का प्रतिपादन करें समाज में। मैंने अनेक एंगल से चर्चा आज उठा रहा हूँ, सभी लोग समझ ना बेटे। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, इतनी युवा पीढ़ी को देख करके बहुत अच्छा लगता है। आइए, जय श्री ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय, ओम नमः सिद्धाय। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो हरिहराय, नमो वज्राय, नमो लोहे सर्वसार। नमः समेशाराय स्वारोद्याचलास्ते चिस्वाय भावाय सर्वान्तये। आजकल की युवा पीढ़ी मोटिवेशनल स्पीकर को खूब सुनती है। स्ट्रेस फ्री लाइफ स्टाइल बताने वाले बहुत सारे देश के और विदेश के वक्ता हैं, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं मार्केट में। तब मुझे ऐसा विकल्प आता है, क्या हमारे जैन आगम में स्ट्रेस दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया? प्रश्न में आया? ये तो गृहीत मिथ्यात्व है। हमारे देव समर्थ है, हमारा शासन समर्थ है, और हम इधर उधर जाते हैं और अंग्रेजों के गुण गाते हैं लड़के लोग, हमारे पढ़े लिखे लड़के लोग। पंडित जी आपने उसको सुना है? बहुत अच्छा लिखते हैं, आप ऑनलाइन जाके देखिए, लाखों फॉलोवर हैं। मेरी बहुत बड़ी दिल इच्छा है, मुझे आप जैसे बच्चे मिल जाए तो मैं आपको स्ट्रेस फ्री सिखा दूं, मोटिवेशन स्पीकर बना दूं। वर्ल्ड वाइड पूरा प्रैक्टिकल समझा सकते हैं अपन लोग, और कोई गारंटी चैलेंज है, इतना बढ़िया मोटिवेशन का प्रोग्राम किसी के पास हो तो बताना। पूरी वर्ल्ड वाइड किताबें छान मारना। हम खेड़ा को याद करते हैं, हम फला को याद करते हैं, हम संदीप माहेश्वरी को याद करते हैं, हम विवेक बिंद्रा को याद करते हैं जिनका खुद दुखी है। विवेक बिंद्रा के खुद 2-3 तलाक हो चुकी है। वो क्या सिखाएगा पेरेंटिंग, वो खुद बच्चों को नहीं पाल पाया। वो क्या बिजनेस सिखाएगा, खुद बिजनेस में फंसा हुआ है। सबके पास लूटने के धंधे हैं। हमारे ही बच्चे, हमारे पढ़े लिखे लोग बच्चे, एजुकेटेड लड़के लड़कियां खास तौर से
जो IIT में इधर उधर चले जाते हैं, ऑनलाइन सर्च करना जिनकी आदत बन जाती है, उन्हें पता ही नहीं लगता हम गरीब मिथ्यात में जा रहे हैं। बड़ी प्रशंसा करते हैं, अरे गजब पंडित जी। अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, किसी के नाम लेने से क्या लाना। तो अब ये सुनो, विश्व में आपको जिंदगी भर तनाव नहीं होगा यदि आप इन 8 स्टेप्स को उठाएंगे। देख रहे होंगे आप, पर्दे पे लिखा है 8 स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ। केवल 8 स्टेप है, ज्यादा नहीं है। आप बिल्कुल भूतकाल का भी अपना विचार कर लेना इनमें, और मैं भविष्य का रास्ता भी बताऊंगा आपको। वर्तमान में गलतियां हो गई हो तो भी मेरे पास स्ट्रेस फ्री का ये जिनागम है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, केवल जिनागम है, केवल प्रेजेंटेशन समझ लीजिए मेरा है। इसको मैं अक्सर ही एक लाइन गाता हूँ, नॉन जैन में कहता हूँ तो ज्यादा जैन पे कह देता हूँ, नहीं तो आपसे भी यही कहता हूँ। तो लिखा हुआ उसमें, मैं राम बनूंगा रावण न बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। सही बताऊं, इस लाइन पे विचार नहीं करने वाले भटक जाते हैं। एक राम का चरित्र ऐसा है जिनके पास 5 पापों का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। राज्य जीतने पर भी राज्य नहीं करते थे, राज्य के अधिकारी होने पर भी राज्य नहीं करते थे, जगह जगह राज्य जीत करके उनका राजा दूसरे को बना के आप चल देते थे। स्त्रियां अट्रैक्ट नहीं होती थी ऐसा नहीं थी, सुंदर थे, सुंदर रूप था, एक से एक स्त्रियां मुग्ध होती थी, लेकिन कभी श्रृंगार नहीं किया। गृहस्थ जीवन में श्रृंगार नहीं किया। श्रृंगार क्यों करते हैं? अट्रैक्शन के लिए। लड़कियां अट्रैक्शन के लिए श्रृंगार करती है, लड़का अट्रैक्शन के लिए श्रृंगार करती है। जम के जाते हैं, ऐसे कपड़े पहनते, ऐसे बैठे, फोटो खिंचाते, काय के लिए? किसी को अट्रैक्शन करने का परिणाम कुशील है। रामचंद्र के जीवन में नहीं दिखाई देता, क्रोध नहीं दिखाई दिया, मान वो क्या कहलाता था, हिंसा। हिंसा, युद्ध करते हुए हिंसा नहीं दिखी। कल्पना कर सकते हो? झट कह दो युद्ध तो किया, हम कह रहे हैं युद्ध करते हुए हिंसा नहीं की। सोचो क्या कह रहे हैं, झूठ नहीं बोला। मैं आपको पूरे प्रकरण में अनेक प्रकरण बता सकता हूँ जब झूठ बोल के बचा जा सकता है। झूठ नहीं बोला, चोरी नहीं की। अब 5 पाप समझ गए, इसलिए बहुत गहरी लाइन है। मुझे हिंदुओं में जाने के लिए इतनी लाइन बहुत है बस। हर बार जेल में गए थे यही लाइन पढ़ के सुनाई मैंने, मैं राम बनूंगा। इतनी प्रतिज्ञा कर लो, मैं राम बनूंगा। मोबाइल से बच जाओगे, अश्लील पत्रिकाओं से बच जाओगे, अश्लील मित्रों से बच जाओगे, अश्लील लड़कियों से बच जाओगे, अश्लील सोच से बच जाओगे। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। जो लोग पाप करते हैं, मैं जेल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, देखो या तो मेरी बात पसंद करो तो ये बोलो मैं राम बनूंगा, और नहीं तो तुम्हें खुलेआम पाप करना है तो गाओ मैं रावण बनूंगा। जब तुम गंदे काम करोगे, कोई तुम्हें रावण की औलाद कहेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? रावण, रावण की औलाद तो कैसा लगेगा? सोचो, गुंडा, बदमाश, तब कैसा लगेगा कोई सुन करके? जब तुम्हें वीडियो वायरल हो जाएगी 10 साल में, 5 साल में, पाप का घड़ा कभी तो भरेगा। उसे सोचो, मैं राम बनूं। राम बनने में मेहनत है, रावण बनने में क्या रखा है? राम बनने में कितनी मेहनत है सुनोगे दृष्टांत? सुनोगे? 2 बाल्टी पानी लाओ, ज्यादा नहीं लाओ, 5-5 लीटर ले आओ, 4-4 ले आओ, 3-3 लीटर ले आओ, और 100 माला चढ़ो। ये राम बनना है, और 100वें माले से 1 सेकंड में लुढ़का दे, 1 सेकंड में नीचे जाएगा। रावण बनना इतना सरल है। इंग्लिश में कहते हैं चरित्र का निर्माण करने में पसीना आता है। चरित्र का निर्माण, बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर, टफ टास्क है। लुटाने में क्या रखा है?
100 साल की मर्दानगी 50 साल में लुटा रहे बच्चे। इनफर्टिलिटी के शिकार हैं 90% बच्चे, इनफर्टिलिटी। उन सब पे बहुत करुणा करके प्रेम से ही बात कह रहा हूँ, समझ में आ रही? देखो, इसको मैंने इंग्लिश में भी दूसरे नाम दिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, ब्यूटी ऑफ द ह्यूमैनिटी नाम रखी, वो आप पढ़ लेना। कारण क्यों पढ़ा रहा हूँ? अपनी माता पिता की, धर्म की, समाज की, देश की प्रतिष्ठा चाहते हो तो अवश्य पालन कीजिए। सबसे पहले अपनी प्रतिष्ठा। हम क्या गए गुजरे हैं क्या? हम नाली के कीड़े हैं क्या? हम भिखारी हैं क्या? 3 लोग के नाथ हैं। जरा इतनी हाइट से सोचो, हाइट से, मैं भगवान हूं। हम भिखारी हैं जो मांगे किसी से। भोजन नहीं मिले, नहीं मिले, हम भाग मांगेंगे नहीं, हम जुगाड़ नहीं करेंगे। हमारे पास 1 रुपया नहीं हो तो भी हम आशा नहीं करेंगे कोई सेठ हमें रुपये दे दे, हमसे पूछे ही ले, चुपचाप हमारे खाते में डाल दे, फिर हम छिपाते फिरे। अनंत पाप है, अनंत पाप। एक छेद बहुत है नाव में, क्रियाकांड रखा रह जाएगा सारा का सारा, एक दीनता से मोक्ष मार्ग चला जाएगा। खूब सोचो, खूब सोचो। एक छेद बहुत है जिंदगी भर बनाने के लिए, एक छेद। और बिल्डिंग तो बनेगी, मेहनत तो लगेगी बिल्डिंग बनाने में, गिराने में क्या लगता है? मैं कहता हूँ बिल्कुल मेरे पास आने वालों से, या तो आप ये गाना गाओ, नहीं तो वो गाना गाओ, मैं राम बनूंगा, नहीं तो ये कहो मैं रावण बनूंगा। कहो, रावण बनना बहुत सरल है। 100 माला बिल्डिंग से पानी पटकना कितना सरल है? कितनी देर में गिरेगा नीचे, कितनी देर में आएगा? आपको नहीं पता, ये समझे नहीं होगे दृष्टांत। आपको नहीं पता आपके दादा परदादाओं ने कितनी तकलीफों में अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन न्याय नहीं खोया, नीति नहीं खोई। आज यदि मार्केट में तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा है ना, आपको तो अब कीमत ही नहीं आती उसकी। लोग कितने आदर से बोलते हैं यहाँ पे परिवार के बारे में, अरे भैया, अच्छा दादा के बेटा है, नाती है, अरे वे, अरे सिंगेन, अरे हमारी सीटी मारता है, अच्छा नहीं लगा, कुछ कम कर इसमें, ब्रॉस ब्रॉस क्या होता था। अरे बे, जरा और ऊपर चलो, अरे भी नारायण स्वामी, अरे भी महावीर भगवान। एक लड़का कार्य करता था पंचकल्याण में, उसने बहुत बड़ा बिल्ला लगा लिया आचार्य श्री का। लगाते ही बच्चे, सफेद कुर्ता पजामा, एक बिल्ला, होटल में खा रहा रात को होटल में खा रहा। सागर की घटना। एक पत्रकार बैठा था, चौथा संसार छपता है सागर से, वो बैठा था, वो फौरन वहां आया, भैया आप ये बिल्ला उतार लो। आप आचार्य श्री को लजवाब लो, नहीं उतारोगे तो मैं अभी फोटो खींच के कल अखबार में डालूंगा। सच्ची घटना सुना रहा हूँ आपको। आपको नहीं पता, आप जैन लिखते हो ना, लंदन के पंचकल्याणक में जैनों की तलाशी नहीं ली गई, यहाँ से निकाल दिया गया। और आज भी शाहरुख खान को हवाई अड्डे पर रोका जाता है। अब्दुल कलाम तक को रोक लिया गया था, बहुत आपत्ति उठाई गई थी अपने सरकार की तरफ से कि आप हमारे राष्ट्रपति जो भी उस समय बहुत ऊंचे पद पे थे, आपने उनको ऐसे कैसे रोक लिया? शाहरुख खान को जाना आसान नहीं है, और एक जैन को लंदन पंचकल्याण में रोका नहीं गया। आपको पता है, कभी आप कल्पना कर सकते हो, एक हवाई जहाज की सवारी दूसरे हवाई जहाज में बैठ के चली गई जैनों होने की वजह से। क्योंकि मैंने बुक किए थे, इतने सारे लोग एक साथ जा रहे थे दिल्ली से, कुछ लोग आ नहीं पाए ट्रैफिक में, तो उनकी जगह दूसरों को बिठा के भेजा दी। आप कल्पना कर सकते हो कितना बड़ा विश्वास होगा। अमेरिका में चेकिंग नहीं हुई जैनियों की पंचकल्याण के समय। अफ्रीका में हमारा कितना मान है। आप उन साहित्य को पढ़ो जिससे तुम्हें एक गरिमा की हाइट हो। आप हल्के नहीं हैं, आप पामर नहीं हैं, आप नीच नहीं हैं, आप नीच कुल की संतान नहीं हैं। हमारे यहाँ में से एक भी व्यक्ति ने आज तक लैट्रिन साफ नहीं की सड़क पर,
उस कुल के हो जहाँ कर्मों को काटा जाता है, बांधा नहीं जाता। हम मोक्ष जाते हैं। आप अपनी माता पिता की, धर्म की, समाज की, मैं तो एक शब्द प्रयोजन करूँ, समाज काय से कहते हैं, धर्म काय से कहते हैं। इच्छा ऐसी हो रही है पूरा नहीं पढ़ा के केवल यही समझाऊं समाज की इज्जत क्या होती है। सोचना हो तो क्या कह सकते इस समय। देश की प्रतिष्ठा चाहते हो तो अवश्य ही पालन कीजिए। मजा तब आए जब पूरे देश में डिप्रेशन रेट 0 हो, तो हमारे देश की इज्जत बनेगी। एक जैन विदेश में जाता है ना, अमेरिका में, तो वहां के लोग एक बात पूछते हैं, भैया हमें एक बात बता, तुम लोग एक पत्नी के साथ पूरे जीवन कैसे रह लेते? हमारे यहाँ तो वहाँ के पति पत्नी तो अपना मोबाइल का कोड नंबर भी नहीं बताते एक दूसरे को, बैंक के एटीएम की पासवर्ड नहीं बताते एक दूसरे को। समझ रहे कछु? अभी हमारे घरों में तो करोड़ों की संपत्ति पत्नी के पास रखी रहती है। मोबाइल तो छोड़ो, सोना चांदी, करोड़ों की फैक्ट्री और कागज, इसके कागज, बिजनेस के कागज, बैंक के अकाउंट, सब उसी के पास रखे रहते हैं हमारे यहाँ तो। अब आप सोच सकते हो हमारे यहाँ क्या है और वहाँ क्या है। अमेरिका में 90% लोग कर्जा में मरते हैं, पता है? भारत में 90% कर्जे में नहीं। क्या कह दूँ आपको, ये तो अब वर्तमान कल्चर कह रहा हूँ, पुराने कल्चर में एक भी आदमी कर्जे में नहीं मरता था। जो EMI सिस्टम, पाश्चात्य, कार लाना है ले आइए EMI, टीवी ले आइए EMI, मकान ले लीजिए EMI। 60 लाख लोगों ने आत्महत्या की है EMI के चक्कर में। ये सुख नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। गोल्ड लोन लीजिए, गोल्ड लोन में तुम्हारा गोल्ड खा रहा है भी सबका सब। 2000 रुपये भी तुम ले लो पर्सनल लोन, देखो धज्जिए बिता निकाल दे। ऐसे नहीं 35-40% प्रॉफिट हो रहा है। बोनस ऐसे नहीं दे रहे बैंक वाले अपने कर्मचारियों को। कहाँ से कमा रहे हैं? मुझे 35-40% कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं। शांति से सोचो बेटे, पूरे देश से तक की प्रतिष्ठा, समाज की तो बहुत कहना है, धर्म की भी समझना आप। परिभाषा क्या है स्ट्रेस फ्री लाइफ की? सम्यक सहित श्रावकों के प्रधान आचरण को श्रावक के अष्टमूल गुण कहते हैं। श्रावक के अष्टमूल गुण ही हमारे जैन शासन का स्ट्रेस फ्री प्लान है। क्या कहा मैंने? जैन शासन का स्ट्रेस फ्री प्लान। और हमारे यहाँ 8 वर्ष के बच्चे को घूटी में दे दिया जाता है। 45 दिन से देना शुरू हो जाता है, 45 दिन से घूटी में देना शुरू होता है ये अष्टमूल गुण। और प्रोग्रेस होते होते हमारे यहाँ अष्टमूल गुण में बदल जाता है। जब बच्चे को होश भी नहीं होता है तब हम उसको अष्टमूल गुण देते हैं 45 दिन में। जन्म से जैनत्व नहीं मानते, 45 दिन बाद जब भगवान का दर्शन करता है तब उसमें जैनत्व की स्थापना होती है। सोचो जरा क्या कह रहे। ठीक, पढ़ लेना है ना, मैं बहुत संक्षेप में पढ़ाना है मुझे। प्रयोजन क्या है? स्ट्रेस फ्री क्यों चाहिए? व्यापार में स्ट्रेस फ्री क्यों चाहिए? घर में स्ट्रेस फ्री क्यों चाहिए? पति पत्नी में स्ट्रेस फ्री क्यों चाहिए? बाप बेटा में स्ट्रेस फ्री क्यों चाहिए? क्यों? क्योंकि आर्तरोध ध्यान छोड़कर धर्म ध्यान पूर्वक जीवन यापन करना, ये प्रयोजन है हमारा। आर्तरोध ध्यान वालों के घर में स्ट्रेस है, चाहे वो अरबपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे खरबपति हो, चाहे कोई हो, सबके घर में जाके देखे आओ स्ट्रेस में है। आप उसकी बीमारी तब मानते हो जब स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। जब तक लेवल नहीं बढ़ जाता आप मानते नहीं स्ट्रेस। इसको साहित्य में या साइकोलॉजी में कहा है, सभी लोग स्ट्रेस में रह रहे हैं वर्तमान में। पढ़ के देखो आप साइकोलॉजी में, तो वे कहते हैं इस समय सभी स्ट्रेस में रह रहे हैं, बस उन्हें पता नहीं लगता क्योंकि वो स्ट्रेस के हैबिचुअल हो गए। हमें लगता ही नहीं है पति पत्नी में तनाव कोई बड़ी बात है, नई बात है। और मैं कहता हूँ मुझे कलंक लगता है। एक पति अपनी पत्नी को तू करके बोल दे, मेरी छाती हिल जाती है। तू कैसे बोल दिया? आज तक मेरे मुंह से तू नहीं निकला किसी के लिए। भाइयों के लिए छोड़ो, कॉलेज में चपरासी के लिए तू करके नहीं बोला। ज़्यादा
कोई बात नहीं दादा, दादा दादा बोलता था चपरासी में। 10 साल में किसी चपरासी ने मेरा अपमान नहीं किया, जबकि चपरासियों ने प्रिंसिपल का अपमान किया है सबके सामने। क्यों? हमने उससे दुर्व्यवहार नहीं किया। परेशान दिखे तो बहुत कोमलता से पूछ लिया उनसे, परेशानी है कोई, तकलीफ तो नहीं कोई, घर में स्वस्थ है सब। जैसे उसने तकलीफ बताई 100 का नोट दिया, जा फल और दवाई ले जाना और दे दी। झाड़ने नहीं दिया 10 साल में, अपना चैम्बर के फर्नीचर साफ नहीं करने दिए, टेबल कुछ नहीं दिया। एक बार 100 रुपये दिए जिंदगी में, और उससे ये कहा था कोई से कहना मत, क्योंकि 40 चपरासी हैं हमारे यहाँ और तू हमारी तारीफ कर देगा। जैन साहब बहुत बढ़िया है, जैन साहब बहुत बढ़िया है। तो 40 लोग हैरान करेंगे मुझे, मेरी तारीफ किसी से भी नहीं करना, किसी से भी नहीं करना। ये है गुप्त, इसीलिए लिखा है सहयोग करो किसी को भी तो गुप्ती छिपा के करो, ऐसे खुल के मत करो। क्यों? आप प्रचारित हो जाओगे। ये दान देने की प्रणाली से आनंद भाई जी को कितना कष्ट है ये मैं जानता हूँ। अब ये बात कहने में अच्छी नहीं लगती, कष्ट है कहने में अच्छी नहीं लगती, हम तो समझते हैं ना। एक आदमी को 10 लाख की मदद दे दी तो 100 दिवालिये लोग आ जाते उनके पास, हमारी मदद कर दो, हम समर्थन मांगा दे, हमें मदद कर दो, हमारी बच्ची की शादी करा दो, हमें फलाना कर दो, हमारे ऐसे कर दो, हमारी दवाई में खर्च करा दो। मैं खुद कॉलेज में खनिया थाना में चलाता हूँ। शुरू में कोई व्यक्ति कहता था कि गरीब है तो हम फौरन उसको माफ़ कर देते थे। एक के माफ़ करे वो 4 बोलने वाला है, पंडित जी पास जाओ, पंडित जी पास। अब हमारी आफत आ गई, बड़ी उदारता से किसी को करुणा से उसकी फीस माफ़ करा दी, तो जो जरूरत भी नहीं थी जिन्हें माफ़ कराने की बेतक आ गई। हमने बिल्कुल ईमानदारी से जितना कम से कम पैसे लेते 2000 रुपये साल, तो अभी 50% माफ़ करा रहे, तो अभी कह रहे भाई साहब पूरे माफ़ कर दे। हमने अगले साल 5000 कर दी, अब हाफ माफ़ कर दी। खुश पंडित जी पास गए, आधी फीस माफ़ हो गई। ये नहीं मालूम 2000 के 2500 लग गई। मैंने अब इससे समझो आप, जहाँ उदारता का दुरुपयोग होता हो, मदद का, सहयोग का। इस बार एक बात आई हमारे सामने कि अब हम ये मदद देना बंद करना चाह रहे हैं, विधवाओं को, ब्रह्मचारी भाई बहनों को हम मदद देना बंद करना चाह रहे हैं। हमारे पास बात आई पर्सनल, तो हमने कहा देखो भाई, यदि आपको लग रहा है कि आप ठगाए जा रहे हैं तो आप बंद कर दें, या फिर आर्थिक स्थिति की वजह से बंद करना पड़ रहा है तो बंद कर दें, और नहीं तो जड़ में हम 90% मदद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ब्रह्मचारी भाई बहनों को कमाना नहीं चाहिए, और मेरे जैसे प्रभावशाली सब नहीं है। जैन शासन का एक भी त्यागी ब्रह्मचारी व्रती त्यागी पैसा रखे, अपना पैसा करे, जोड़े, ये उसकी शोभा नहीं है। इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने, इतना बढ़िया। मैंने तो 1 लाइन भेजी थी जरा सी, इतना तो मैंने बोल दी, 1 लाइन भेजी थी। उन्होंने कहा नहीं, ये स्कीम चालू रहेगी, ये स्कीम चालू रहेगी, किसी को भी हाथ नहीं पसारने पड़े, किसी को सोचना नहीं पड़े। जिसको आप बोलोगे हम उसे मदद कर देंगे, करती खूब मदद कर रहे हैं भाई बहनों को। इसके बाद मैं सच कहता हूँ, यदि हमारे पास कोई एक हो तो दूसरी जगह सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन तृष्णा होती है, तृष्णा वहाँ से तो आ ही रहा है, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो। अरे हम भिखारी नहीं हैं, हम पुण्य के उदय में ठोकर मार के आए। ये 2 बातें मेरी पक्की हैं। कोई ब्रह्मचर्य लेता है, पुण्य के उदय में ठोकर मार सकते हो तो सोचना ब्रह्मचर्य। ऊपर से पूजा पाठ कर रहे, प्रवचन कर रहे, अंदर से याचक बने मायाचारी हैं, निगोज जाने का रास्ता है। बिल्कुल खूब शांति सोचना। वर्तमान समय में विद्या अध्ययन काल में ही निम्नोक्त अष्टमूल गुण अवश्य ग्रहण करना चाहिए। आगे आगम अध्ययन पूर्वक संयम और पूर्णता का प्रयास करें, माने अणुव्रतों को महाव्रत तक ले जाएं, संयम का प्रयास करें भविष्य में। ठीक, आगे चलते हैं। अहिंसाणुव्रत, अहिंसाणुव्रत
अभी तक आपको बहुत अहिंसा सुनाया मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल पता नहीं लगता हम करें क्या क्या। ये पेपर आपको निकाल के ले लेना आप, या हम आपके मोबाइल पे भेज देंगे पेपर, आप इसको भरो। देखिए, अहिंसाणु व्रत में सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग होता है। सभी लोग ध्यान से सुनना, संकल्पी हिंसा का त्याग। मेरे पास बे लोग बहुत आते हैं, पंडित जी हमारे व्यापार में हिंसा होती है, हमारी खेती में हिंसा होती है, हमारे बगीचे में हिंसा होती है, हमारे व्यापार धंधे में हिंसा होती है। आपने केवल संकल्पी हिंसा का त्याग किया है। आप छोटे बच्चों को, युवाओं को, बिजनेसमैनों को तंग मत करो, तंग मत करो। उद्योगी हिंसा का त्याग नहीं किया है आपने। आरंभी हिंसा, रोटी बनाने की, कपड़े धोने की, मकान बनाने की हिंसा का त्याग नहीं किया है। और यदि जरूरत पड़ जाए तो तलवार उठाने का त्याग नहीं किया है। विरोधी हिंसा, हम कायर नहीं हैं। गैर समाज का व्यक्ति हमारे जैन समाज पर आक्रमण कर दे, बहू बेटियों को, एक बेटी को छेड़ दे, एक बेटी को, पूरी समाज को खड़े हो जाना चाहिए, ताकि उन्हें पता लग जाए कि एक बेटी को हाथ नहीं लगा पाएंगे। सिरोंज की घटना सुनो आप। माहेश्वरी समाज पूरा का पूरा माइग्रेट कर गया था नवाब के ज़माने में। सिरोंज में नवाब का राज रहा है मुगल काल में। उन्होंने एक लड़की की चप्पल देख ली केवल, तो उस वजह से उसको अट्रैक्शन हो गया। इतनी सुंदर चप्पल जिस लड़की पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी, और बोले इस लड़की से हमारी शादी करा। मना करें तो लुटने का डर, रह नहीं सकते आप। हाँ, पूरी माहेश्वरी समाज रात और रात माइग्रेट कर गई, पूरी समाज। आज तक वहाँ माहेश्वरी समाज का पानी, 800 साल हो गए, माहेश्वरी समाज का व्यक्ति आज भी व्यापार करने वहाँ जाता है, सिरोंज का पानी नहीं पीता। ये कहलाती है समाज, ये कहलाती है मर्दानगी। सड़क पर कोई हिम्मत कैसे पड़ गई हमारी बच्चियों को देखने की, छेड़ने की, रोकने की, किस करने की, मैसेज भेजने की। हमारी शादीशुदा महिलाओं को मैसेज आ जाती हैं लोगों गंदे गंदे, फ्रेंड्स डे, फला डे, ए डे, वो डे। हिम्मत कैसे पड़ गई किसी की? यह है विरोधी हिंसा। हम नहीं पीछे रहते। मैं केवल प्रवचन नहीं करता हूं, मैं बहुत बड़ा ज्वालामुखी हूं। गंदगी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे, और इसीलिए स्ट्रगल कर रहा हूँ। खूब लिख रहा हूँ 40 साल से, 30-35 साल जब से प्रवचन चालू किए हैं, मैंने सील के बारे में बहुत चर्चा की है। मेरी बुराइयाँ हुई, खूब हुई, का क्रियाकांड फालतू ये वो। मैं जानता हूँ कितने लोग बचे हैं इससे। मैं फिर कह रहा हूँ, बिल्कुल ज्वालामुखी बन जाओ, एक एक लड़की, एक एक लड़का, हिम्मत नहीं पड़े किसी की। जब जैसे तुम अच्छा लड़का समझते हो ना, उसकी याद में बुरा लड़का आता है। ये लड़का बहुत अच्छा है, इससे हम मिल सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं, इससे चैटिंग कर सकते हैं। सबको पता लग जाती है गुंडों को। जब तुम उससे बात कर सकती है तो मेरे से फ्रेंडशिप क्यों नहीं? पढ़ लो अखबार में जाके। और अटैक कर दिया उसने, एसिड अटैक कर दिया जब बात नहीं की तो, मर्डर कर दिया, किडनैप कर दिया, रेप कर दिया, ऐसी लाखों घटनाएं। अच्छा लड़का भी अच्छा नहीं है, बुरा भी बुरा नहीं है। दो ही तरफ से कह रहे हैं। हमें 9 दोस्ती बने, 9 दोस्ती। बहुत सिंपल बात सुना दी, आपको समझ लेना चाहिए। तो एक उद्योगी एवं विरोधी हिंसा में घटाने की भावना, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अभी मैं कहूँ ना, अभी मैं जानता हूँ मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे। जैनियों खेती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दुग्ध गाय माने गोपालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विश्व में सबसे अच्छा गोपालन जैनी कर सकते हैं। उन्हें करुणा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह देखते हैं। संगी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन लेने के अधिकार नहीं है। गाय भैंस, हमारे बच्चों में दया आई तो तुम्हारी सेवा करेंगे। आज हमारी समाधि इसलिए खत्म हो गई कि बच्चे ने गाय की सेवा करते नहीं देखा। मैं जान रहा हूँ इसका विरोध होगा पूरे हिंदुस्तान। आपको पता है, जैसे बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं ना भोजन में, ये भी क्या सानी बनाई कि नहीं, यहाँ से बोलते थे सानी बनी, ऐसे चल 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 अच्छे से सानी बनाई खिलाते थे, ऐसे पीठ ठोकते थे इसकी, हाथ फेरते थे। मैंने सुनाया था आपको, मथुरा दासी टड़ैया जी की घर में वो थी घोड़ी, और जैसे इनका देह छूटी मथुरा दासी की, उसने पानी पीना बंद कर दिया, भोजन करना बंद कर दिया। 3 दिन बाद उसकी देह छूट गई।
कितना प्रेम रखते होंगे उससे। हम नहीं कह रहे शोषण के लिए दूध लगाने के लिए रखो, अपने माता पिता बच्चों की तरह उसका पालन करो। अब लोग कहें अब क्या करें, जिन्हें पूजा करना भारी हुए, जिन्हें आहार दान भारी पड़ता हो, जिन्हें 3 बार गेहूं धोना भारी पड़ता हो, भी क्या गो पालन करेंगे और क्या खेती करेंगे जो एसी कूलर पंखा से नहीं निकल सका। आपको लेकिन पता है, इसलिए आपकी संतान में करुणा खत्म हो गई। आप बीमारी से माताएं बुखार में पड़ी रहती हैं, बच्चा ऐसे खेल में चले जाते, खाए पी चले, उन्हें यही होश नहीं माँ बीमार है, उसको भी दर्द होता होगा पसलियों में, उसके भी हाथ पैर दुखते होंगे। बना दे तो ठीक है, बाजार में खा ले, बना दे तो ठीक, पानी भर रही तो भर रही बेचारी बुखार में, कपड़ा धो रही तो धो ही रही। ये नहीं एक बच्चा दया से, मम्मी आज कपड़ा मत धो ना, हम धो रही। अगलंग निकलंग की कहानी पढ़ रहा था एक बच्चा जी, मैंने पूछो कितनी बढ़िया कहानी, अगलंग निकलंग की कहानी में सब बताया है। जब इतनी क्रूरता भरी पड़ गई कि हमें माँ बाप के दुख ही दुख नहीं दिखाई देते, वो समाधि कैसे कराएगी? सोच लेना। घटाने की भावना, इसका नाम अहिंसाणु व्रत है। कौन सी? 3, संकल्पी, उद्योग। संकल्पी का तो त्याग है। संकल्पी का त्याग मतलब हम प्लान करके किसी को नहीं मारते, मार डालूंगा बोल देते गुस्से में, लेकिन मारते नहीं कभी। एक चिंटी को नहीं मारेंगे। अंग्रेज देखता रह गया, अंग्रेज। गोपाल दास जी बरैया जी ने एक जैनी को फांसी टलवाई, अंग्रेजों के ज़माने में फांसी टलवाई गोपाल दास जी बरैया जी, उसे फांसी की सजा हुई थी। घटना बड़ी है, बारात में एक आदमी डूब के मर गया नदी, तो उसका आरोप उस पर लगा दिया एक जलने वाले ने। अब वहाँ सबूत तो कोई था नहीं, तो सबने उसी विपक्ष में बयान दे दी, तो मार फांसी की सजा हो गई। गोपाल दास जी बरैया जी ने कहा आप इसे फांसी दो, मैं मना नहीं करता, बस मेरे एक जरा सा आर्गूमेंट है। बोले क्या? इनके परिवार में जो सबसे छोटा सदस्य है उसे बुला। तो उनके परिवार का सबसे छोटा सदस्य था 1-1.5-2 साल का, और अंग्रेज के सामने, जज के सामने कहा ये बेटा ये लो पत्थर, ये चिंटी को मार दे, चिंटी को मार दो। तो उसने झट पीछे आते हैं, हम थोड़ी मारत, चिंटी नहीं मारत बेटा, 1 रुपया देंगे। उस जमाने में 1 रुपया, 1 रुपया देंगे, 1 रुपया है, हम नहीं मारत। अंग्रेज सोचने लगा जिस घर के बच्चे में 10 संस्कार के चिंटी नहीं मार रहा, 1 रुपया लेने के। उस जमाने का 1 रुपया चांदी का कंधा है, अरे ये हिंसा नहीं कर सकते, माफ कर दिया उसे। आपको पता है जैन समाज का एकमात्र जज अंग्रेजों के समय में ऑनरेरी जज बनाए गए थे गोपाल दास जी बरैया जी, और बॉम्बे में और कलकत्ता में लाल जाजम बिछा करके स्वागत किया गया था, हाथी पे निकाला गया था कलकत्ता। गुरु गोपाल दास जी बरैया जी जो गुरु गोपाल कहलाते, गुरु नाम गुरु, गुरुओं के गुरु। सोचो ये है बेटे समाज की इज्जत, अपन जरा मट्टी पलीत कर देती। आज की तारीख में सबसे कम जैन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की होटलों में, हवाई जहाजों में मेनू में लिखा है जैन भोजन। कम हो, बहुत कम हो, तो अभी जैन भोजन लिखा है। हम उस गरिमा को खोएं नहीं। यदि हवाई जहाज में जाएं तो उस समय तो यदि खाते ही हो तो जैन मीनू लिखो, जे मत को प्याज दे। ये तुम्हारी क्या नाम है इसकी? सोनिया गांधी की देरानी मेनका गांधी की बहुत इंटरेस्टिंग घटना है। वो वेजिटेरियन, तो वो अमेरिका में भोजन करने गई होटल में, तो उसने कहा वेज। तो साड़ी तो पहनती है उसे, वैसे नहीं घूमती वो, साड़ी पहनती। तो साड़ी पहने, तो जिस तरह से देखा तो वहाँ वेटर ने कहा आर यू जैन? तब उसके पहली बार लगा ये, उसे नाम भी नहीं सुना था, पंजाब की है वो, तो जैन इतना बेच कहते थे, जैन कह रहे हैं कपड़े देख के ही। इंडिया आके सबसे पहले उसने जैन लिटरेचर पढ़ा, ज्ञान वहाँ से ला करके, ज्ञानपीठ से, लाल मंदिर से साहित्य पढ़ा। उसके बाद उसने जितना जो काम किया साकार के लिए, उसके बाद किया है।
आज भी वो दूध नहीं पीती। उसने घटनाएं बताई। 1 घंटा उसका भाषण हुआ था आज से 35 साल पहले बम्बई में, महावीर जयंती के दिन। जैन समाजियों से बुलाया था, उस जमाने कह रहा हूँ, 35-40 साल पहले वो आई थी। और सबसे पहली लाइन ये बोली थी वो महिलाओं को देखकर कि मुझे लगी नहीं रहा कि मैं जैनों की सभा में बैठी। पहली लाइन थी जिसकी, मुझे लगी नहीं ना आप जैन हैं। तो सब घोड़ा बोले कैसी बातें कर रहे। अब बम्बई जैसा ऐसा है, लिपस्टिक, पाउडर, बैग, पर्स। तब उसका 1 घंटे का भाषण हुआ, 1 घंटे का भाषण। और फसाकार और चमड़े का त्याग करवाया उसने वहां। एक एक घटना सुनाई थी उसने। अब मैं पूरा सुनाऊंगा तो मेरे दिल रह जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक जैन नाम सुनने से लोग कितने प्रभावित होते हैं। ब्राह्मण अपने गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने, अकेले गणेश प्रसाद जी बर्णी जी ने ब्राह्मण होते हुए जैन शासन की वह सेवा की है जो शायद हम 100 साल में हम सब मिलकर नहीं कर पाए। गणेश प्रसाद जी बर्णी जी। और केवल इतनी सी कहानी सुनी थी पद्म पुराण की कि लक्ष्मण ने ये कहा था, जो भी वो थी गुणमाला है कौन थी, उससे ये कहा था, यदि मैं 12 साल बाद नहीं आया तो मेरे को रात्रि भोजन का पाप लगे। यदि मैं नहीं लौट के आया समय से तुमसे मिलने के लिए वापस, तो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे। ये बात सुन करके उनको बदले थे वो। क्या समझते हैं आप? तो विचार करना, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूं। छना जल का सेवन करना, रात्रि भोजन का त्याग ही हमारा इंसान व्रत है। मध्य मांस मधु तथा पंचोदंबर, बड़ पीपर उमर कटुमर पाकर, जानते से जल्दी पढ़ो, अंजीर कटल आदि फलों का त्याग। फास्ट फूड्स, अब जे आज बच्चों को सीखने की जरूरत है। फास्ट फूड, मोमोज और क्या क्या होते हैं आजकल, बर्गर फर्गर सब देख लेना। मेरी रिपोर्ट मत मानो, मेरी बिल्कुल मत मानो, एलोपैथी वालों से पूछे। मेरी बिल्कुल नहीं मानना इस मामले में। एलोपैथी वालों से पूछ लो। यदि आप कहते हैं हेल्थी टू ईट टू हेल्थी तो खा लेना, हमें कोई नहीं तो मत खाना। तो इससे बचना। बाजारू नाश्ते से बचने का प्रयास। पैक रस, पैकेट में आने वाले रस, चटनी, पैकेट में आने वाली सॉस नहीं खावे। जीएम फूड्स, चर्बी आदि एवं ई नंबर वाले पदार्थों को खाने से बचें। जैन फूड कल्चर का पालन करें। ये मैंने एक बात कही है, सभी लोगों को सुनने लायक बात है। जैन फूड कल्चर एक सच्ची घटना है। एक फुटबॉल का खिलाड़ी है दक्षिण अफ्रीका साइड का, उन्हें अफ्रीका के बहुत देश है ना वो, तो उधर का वो, उसके पिता से डाइवोर्स होने के बाद उसकी माँ उसे छोटा लेकर के अलग हो गई थी। पाला, गरीबी में पाला बिल्कुल। इतनी गरीबी थी कि वो उसको दूध तक नहीं पिला पाई, आटा घोल के दूध पिलाती थी। लेकिन उस बच्चे ने कभी भी अपने खाने पीने का कल्चर चेंज नहीं किया। इस घटना पे से वो आया था अखबार में, सबने पढ़ा होगा, वो अखबार में आया था बहुत प्रकरण, कि वो लड़का विजेता रहा, गोल मारता था बहुत अच्छे, तो वो पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ हुई। उस दिन उसकी पूरी स्टोरी आई। हो सकता है मेरे पास रिजर्व में रखी भी हो मैंने उसकी स्टोरी। तो उसने एक बात कही थी, मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया। वो बच्चा पूछता था, मम्मी स्कूल में लोग ऐसा खाते हैं, वो लोग वैसा खाते हैं, वो लोग वैसा खाते हैं, तुम मुझे मना क्यों करती हो? सब लोग तो सब तरह का खाना खा रहे हैं, मेरे को क्यों मना करती हो? तो उसकी माँ ने प्यारा शब्द बोला था, बेटा ये उनका फूड कल्चर है और ये हमारा फूड कल्चर है। ये बात मैंने जानबूझकर आप सबको बताई। आप बच्चों को कभी ये मत सिखाइए कि मुसलमान नहीं खाते, हो सकता है इससे झगड़ा हो जाए। हिंदू ऐसा खाती, वे लोग ऐसा खाते, ऐसे करके नहीं बोली, ऐसा खाती, ऐसा नहीं बोली। हो सकता है बच्चे मासूम है, स्कूल में कहते हैं, बच्चा नहीं जानता बेचारा। बच्चे को कभी भी प्रश्न पूछा जाए तुम आलू क्यों नहीं खाते, उसको इतना से जवाब देने की जरूरत है, अब माई फूड कल्चर, खत्म, बस खत्म। कल्चर है, आपका अपना कल्चर है, मेरा अपना कल्चर है। आप ऐसा क्यों नहीं खाते? सब लड़कियां सुन लें ध्यान से, ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, ऐसे क्यों नहीं खाती, ऐसे क्यों नहीं चलती,
ऐसे व्रतोपवास क्यों नहीं करते? गरबा में डांस क्यों नहीं करते? इट इज अवर कल्चर, हमारा कल्चर है, खत्म होगी बात। नो आर्गूमेंट, अपना अपना कल्चर फॉलो करने की सब कुछ। हमारे बच्चे इसलिए आलू खाने लगते हैं कि हम क्या जवाब दें, फिर सब लोगों के बीच में क्या कहें, नौकरी में क्या कहें, बाजार में क्या कहें, खाना पड़ता है, कंपनी में साथ देना पड़ता है। ये उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। आप दारू पियोगे तो हम दारू नहीं पी लेंगे, आप मांस खाएंगे तो हम मांस नहीं खा लेंगे, आप पुड़िया खाओगे तो हम पुड़िया नहीं खाएंगे। यदि तुम लोगों में कुशील कल्चर है तो हम नहीं करेंगे। गर्व से कहो राम कल्चर, आई विल फॉलो जैन कल्चर एंड राम कल्चर। अब कोई की दम नहीं बोलने की। इसके बाद भी मजाक उड़ाएं तो फिर धीरे से कह दो, भाई देखो रावण तो राम का मजाक उड़ाएगा। हम क्या करें? हमने कौन सा पाप किया है? यदि हम राम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हम सीता कल्चर फॉलो कर रहे हैं, ब्राह्मी सुंदरी का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हमने कौन सा पाप कर लिया? उड़ा ले छुट्टी। बुरा बिल्कुल नहीं मानना। हमारे एक भी लड़के लड़की बुरा नहीं मानना, मजे करो, मुस्कुराते रहो। फिर वही कहेंगे हम सब मजाक उड़ाते तुझे बुरा नहीं लगता? भाई देखो हमारे हिंदुस्तान में दो ही कल्चर है, राम कल्चर, रावण कल्चर। मैंने बच्चों को जवाब देने की जरूरत नहीं, आलू क्यों नहीं खाते, रात्रि भोजन क्यों नहीं करते, फला क्यों नहीं खाते। हम खाता ही जवाब देंगे, शराब क्यों नहीं पीते, अरे नहीं पीते भाई, हमारा कल्चर है। भाई इतना प्यारा जवाब लगा उस दिन, इतनी फेमस हुआ जी बात तो उसका, बहुत फेमस। आगे, दूसरों के फूड कल्चर से घृणा करना न सिखाएं। वस्त्र, घर, ग्राम, देश में गंदगी नहीं फैलाई। स्वच्छता अभियान हमारा जैन शासन का दिया हुआ है। गांधी जी तक भी हमारे जैन शासन से पहुंचा है, आपको खबर है? सम्मोचन की चर्चा, सम्मोचन जीव, एकेंद्रीय जीवों की चर्चा हमारे जैन शासन में है। और इस चर्चा को लाने वाले जगदीश चंद्र बसु, उनकी चर्चा गोपाल दास जी बरैया जी से हुई थी कलकत्ता में। पता है आपको? गोपाल दास जी बरैया जी से चर्चा हुई थी। एक कॉलेज के मॉडर्न बच्चे थे और स्पेशल चर्चा रखी गई थी, पब्लिक सभा। तो ये खड़े हो गए थे तो गोपाल दास जी बरैया जी ने वनस्पति में जीव होते हैं इसकी चर्चा इनसे करी थी। और तब इन्होंने प्रूव किया है पूरे वर्ल्ड के सामने। सम्मोचन की चर्चा कहीं नहीं है हमारे यहाँ। जीवों की उत्पत्ति होती है, आटे की मर्यादा होती है, नमक की मर्यादा होती है, कचरा अपन इकट्ठा करके मत रखो, मर्यादा होती है। क्यों? फल खा लेते हैं अपन और छिलके सड़ते रहते, पाप नहीं लगता होगा? उसमें उसकी मर्यादा नहीं होगी, उसमें कितने जीव होंगे? सब लोग सुनना, सुबह से शाम तक डस्टबिन में कचरा सड़ रहा है, डस्टबिन में पड़ा हुआ सड़ा, देखो तो बदबू आती है, जीभ निकलती है, ऐसी होती है, तो किसी के खाने लायक नहीं बची। आपको पता है त्रियंच गति की सबसे बड़ी पीड़ा आहार संज्ञा है। 24 घंटा कुत्ता भोजन ढूंढता है, 24 घंटे चिड़िया भोजन ढूंढती है, रात भर छिपकली भोजन ढूंढती है, एक मेंढक पूरी जिंदगी भोजन ढूंढता है। और तुमने लगे उसे डंप कर दिया। एक तरफ वो भूखा मर गया, छिलके खा लेता, एक तरफ तुमने सड़ा के फेंक दिया। एक क्रूरता है, क्रूरता है, क्रूरता है। पंडित साहब ने एक बार इतनी करुणा से कहा, यदि हम इतना सा अनाज चिड़ियों को डाल दें, उनका पेट ही कितना है, तो काहे को कीड़ा खाते फिरे। क्या कह रहे? चिड़िया इसलिए मांसाहारी है क्योंकि हम उसे खिलाते नहीं। अभी चिड़िया कह रहे तो और लगा लेना सब, थोड़ा सा देने क्या जाता है? तुमको लगता है कुत्ता हड्डी चूसता है, वो करे क्या? ये तो बता दो, अपन भोजन नहीं देते इसको। ये तुम्हारी माता पिता है पूर्व भाव की, तुम्हारी पत्नी है प्रिय, तुम्हारी पति है वे। अब ये ऐसे कहो तो बुरा लगता है, कुत्ता हमारा पति है। कौन सा जन्म नहीं मिला 84 लाख योनि में, ये तो बता दो। भाभी के भगवान है, भाभी के आचार्य उपाध्याय साधु हैं, गर्दा रहे भविष्य की। मैंने एक कहानी संग्रह लिखा है, पूरा कहानी संग्रह पशुओं का लिखा है, पूरा पशु की कहानी लिखी उसमें। रामचंद्र जी पहले हिरण थे तो उनकी पूरी कहानी लिखी, फला फला गधा थे पहले, उनकी पूरी कहानी लिखी। सीता कौन थी पिछले जन्म में, उसकी पूरी कहानी लिखी।
तो मैंने ये दिखाया है कि भी एक पशु कैसे कन्वर्ट हुआ। पशुओं की कहानी लिखी है तेरज गति की, कैसे कन्वर्ट हो गए, समय दृष्टि को मोक्ष चली गई। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन वो करें क्या, रखा ही है, हम क्या कर सकते हैं। चलो, स्वच्छता का इस तरह प्रवर्तन एवं खान पान हो जिससे जीव जंतु पैदा ना हो। देखो खान पान का तरीका और इस स्वच्छता, सुना दूं, मानो नहीं मानो तुम्हारी मतलब, हम तो कह तो सकते ही ना, क्या कहें। डल्लफ का गड्ढा परमानेंट बिस्तर पे बिछा रहता है गद्दा, ये हिंसक है। मेरी नहीं मानो तो आप इसकी लैब रिपोर्ट देखो, 200 से 500 तरह के वायरस बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं। ऑनलाइन जाके रिपोर्ट पढ़ आओ। नहीं मैं कह रहा हूँ गलत मत, हम कैसे उस पर सो जाएं, ना वो धुलता, ना उसका कुछ हो पाता, बच्चे लेटरिन बाथरूम कर दें, सहन करते समय पति पत्नी की भोग क्रिया हो, जी 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 जी। अब इतना परमानेंट गद्दा ले आए पंडित जी, कितने साल की गारंटी देता है आजकल, इतना मोटो है, 100 साल चले वो ढोर, 100 साल बासी रोटी खाएगा। पता है जैनों के गद्दे सस्ते होते थे, रुई भरवा लेते थे रजाई वगैरह में, और जरा पिल्ला पड़ी गरीबों को दे देते थे, तो गरीब अपने दूसरे बनवा लिए। ताजा भोग करो ना, हर साल गद्दा बदल लो, लेकिन हगो मत वही मोड़ा मोड़ियान का गद्दा कैसे शुद्ध हो पता है। एक पानी का कपड़ा लिया, क्यों लेटरिन कैसे साफ होती है, लेटरिन गद्दा पैसा, बाथरूम कैसे साफ होती है, एक अब धुआं है तो पानी घुसे, उठा के ले जा नहीं सका धूप में। अब सोचो हमारा पुराना कल्चर क्यों अच्छा था। अब ये डल्लफ की बुराई ये खुद कर रहे, तो भाई डॉक्टर बुराई कर रहे, बैठ रही सारी स्पाइन वगैरह। अब रुई का गद्दा बना लो, रुई की रजाई बना लो, ओढ़ो, कितनी अच्छी लगे, और कुछ हो जाए फिर फेंक दो। मैंने तुम्हारे भाग में पैसा छोड़ के मर हुआ है, अच्छे गद्दा छोड़ वो नहीं। ठीक है, तो इस तरह की स्वच्छता, इस तरह का प्रवर्तन खान पान हो जिससे जीव जंतु पैदा ना हो। आगे लिखा है जाले ना लगे, उतना ही बड़ा घर बनाओ जहां जाले तुम साफ कर लिए, बना लिए और जगह जगह जीप पड़ रही, जगह जगह जीप पड़ रही। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ होती है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे आपके घर में जीव जंतुओं की हत्या होती है, मौत होती है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने पोत दिया, पोतवा दिया, फटाफट। देखा कभी किसी ने पोता, कभी घर होता है, हाथ से नहीं पोता, 1 घंटा नहीं 15 मिनट पोत के देखना, जब तुम पोतोगे तो तुम्हें जीप चलती हुई दिखाई देगी। लिखा है मंदिर में कभी बाहर वालों से पुताई नहीं करवाओ, अपने हाथों से सफाई करो। अपन अहिंसक हैं, अपन बचा लेंगे, फट ठेका लिया ना 500 का 1000 का, और चूना यहाँ से पोत के चले जाएंगे, सारे जीप पिस जाए। इतनी बड़ी समाज, अपने हाथों से सफाई करो। ऐसे घरों में जाले नहीं लगने पाए, समझ आ रहा है कुछ। इसके नीचे देखोगे कभी जाले हैं कि नहीं, देख लेना। कितना फर्नीचर ला के रख दिया घर में, और नीचे जीप पड़ रहे, उनका क्या होगा। अब तुम कह रहे हो बदबू आती है, तुम कहो कि जेल चींटियां क्यों होती है घर में, पता है क्यों? क्योंकि आपके बिस्तर और सामान छेद खांचे में छोटे छोटे जीप पड़ जाती है, और उन्हें खाने के लिए चींटियां घर में घूमती रहती है। तो खान पान रहन सहन आते, चमड़े के बैग, जूते, अन्य सामग्री, रेशम, कोशा जैसे अन्य हिंसक वस्त्र आदि का त्याग, हिंसक प्रसाधन सामग्री, सावन आदि से बचे। समझाने के लिए समय नहीं है, समझ लेना। समाधि करने कराने का प्रयास, अहिंसाणुव्रत है। क्या हुआ? समाधि करना कराना हमारा श्रृंगार है जैन शासन का। कहानी में लिखा है मैंने एक नगर, मिथिला नगरी का वर्णन लिखा है, मिथिला नगरी का वर्णन। ज्यादा क्या कहें, यहाँ तो पशुओं तक की समाधि होती थी।
ज्यादा क्या कहें, यहाँ तो पशुओं तक की समाधि होती थी, मनुष्यों की तो बात ही क्या कहें। एक लाइन कैसी गजब है। आज हमें समाधि के नाम पे करने कराने का विकल्प पता ही नहीं क्या हो गया। समाधि करने कराने का प्रयास करें। हाँ, अहिंसा व्रत की एक और बढ़िया पंक्ति, आत्महत्या करने का नियम लें। आत्महत्या एक भी सती ने, एक भी पुराण पुरुष ने, एक भी पुराण पुरुषों ने डिप्रेशन में नहीं गए, सुसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलताओं में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। संबर असंख्यात गुना होता है, निर्जरा अनंत गुणी होती है। चाहे भूखे मर जाएंगे, मरेंगे नहीं। चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमारी एक भी सती ने डिप्रेशन नहीं किया और आत्महत्या नहीं करी। और एक और गजब की बात जो ध्यान से सुनने की है, हमारे एक भी सती ने किसी को दोष नहीं दिया। जो खतरनाक लाइन है, फिर से बोलो, क्या कही हमने? सतियों की पहचान, आत्महत्या नहीं की, डिप्रेशन में नहीं गए। क्यों नहीं गया वो बता ही दिया, गुण श्रेणी ले जा। लेकिन तीसरी लाइन बहुत जबरदस्त है। किसी को ऐसा लगता है इसकी चर्चा रोज करो, रोज करो, रोज करो। हमारी पाठशाला में ये बातें होनी चाहिए, रोज खूब होना चाहिए। दोष नहीं देना एकदम। जे समझ लो, लड़की तो बेचारी अनुभवहीन है, लेकिन उनकी अम्मा उनसे ज्यादा गधी है। सॉरी, अनुभवहीन। क्यों? लड़की ने ज्यादा रो दिया, हाँ बेटा, बस। अरे झट देगा बेटा, शिकायत नहीं करती। जे कर्म पूरब किए खोटी, ब्रह्मचर्य ले लेती। ऐसे हस्बैंड, ऐसे देवर, ऐसी मम्मी मिली, तो तुम्हें तो टिफिन में लगी आई थी। नहीं समझ में? टिफिन पुण्य पाप को टिफिन कौन ने भरा था? हमने भरा था। मैं बिल्कुल भी पक्ष नहीं लेना चाहता। उसका सत्यानाश हो जाता। वो सेल्फ डिसीजन नहीं सीखती, बेने नहीं सीखती। वहां से मम्मी कहती, झुक क्यों नहीं, तुम पति के कान भरियो रोज, तान दई क्यों? मुझे एक बार बता दो, कौन सी ढोर छाप ट्रेनिंग सेंटर से तुम सीख के आई कि यदि सास ससुर सब न्यारे हो जाएंगे तो पति पत्नी में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं हुई है? ला दिखा दे। पति पत्नी में यदि स्ट्रेस नहीं हो तो मेरे को नाम बदल दे। संयोग को दूर करना उपाय नहीं है, स्वभाव और कर्म के उदय का विचार करना उपाय है। सरल अच्छी भाषा में बोलो, भेद विज्ञान ही उपाय है। भेद विज्ञान का सिद्धा सिद्धा है, कोई उपाय नहीं। लेकिन वो कोई तत्व ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है। अब बेचारी हमारी बेटिया को कहा हुई फूलों से लाड़ गई, बक हाड़ की बनी है, सोना चांदी बनी है। कहा गया, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल गलत रास्ता है, अपन नहीं जानते। हाँ, आगे देखो, माँ बाप की सेवा और आज्ञा में रहने का नियम अणुव्रत है। आहा, माँ बाप की सेवा और आज्ञा में रहना अणुव्रत है। तुम्हें कभी तकलीफ हो जाए तो बता देना, माँ बाप की सेवा और आज्ञा में रहने से हो जाए, मुझे बता देना। जब आज्ञा में रहोगे तो पुण्य बनेगा, सुरक्षा होगी, सहायता बेदनी होगी, लुटोगे नहीं। आज की तारीख में मैटरनिटी होम के पैसे इसलिए कमाई हो रही है क्योंकि वो सास से दूर है, जिठानी से दूर है। और डॉक्टर और लड़का को पता पहली प्रेगनेंसी है, और लड़के के दोस्त कहते हैं वो नर्सिंग होम बहुत अच्छा है, मैं चेक करा, हर महीने चेक करा, हर महीने का बिल बनाते रहो। फिर वो कहते थे 5 महीने रेस्ट करो। अब 5 महीने बाद 1 लाख का बिल बनेगा। बच्चा सीजरी से होगा। पूरे हिंदुस्तान में एक भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती थी। केवल महिलाओं के आटा पीसने से, कपड़ा धोने से, केवल ओनली बैठ के रोटी बनाती थी। ये महिलाओं को सर्जरी की आवश्यकता से बचाती थी। अब हमें समझ में नहीं आ रही, बैठ के रोटी आज की तारीख कौन बनाना चाहता है? तो होटल है तो ऐसे खड़े खड़े बनाते रहे, अरे बैठ के बनाओ। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बहुत हंसी लग रही होगी, बैठ करके कपड़ा धोना, चटनी बांटना, रसोई बनाना, एक भी महिला को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे गांव में जाके देखे जिनके 10-10, 20-20 बच्चे रहे, पहले 8-8, 10-10 बच्चे रहे, और महिला ऐसे सिले में। और आजकल प्रेगनेंसी बाद 1 बच्चा हुआ
काय हो गई, काय हो गई? वो दवाइयों की कृपा से। मैंने अपन अपनी लाइफ को टिपिकल कर रहे हैं गलत तरीके से, अहिंसाणु करते हैं अपनी माता पिता से। हाँ आगे देखो, माँ बाप की आज्ञा सेवा में रहना का नियम, अपने सास ससुर परिजन पुत्र आदि की रक्षा करना। देखो कौन कौन की गई, सब सास ससुर की रक्षा करना, अपने परिजनों की रक्षा करना और पुत्र आदि की रक्षा करना। इसका प्रवचन बहुत बड़ा है। बताओ ये जितने पॉइंट बताए इसमें से यदि दुखी हो जाए कोई महिला या पुरुष बता दे, और नहीं तो किसी की कमी निकलेगी जिनके घर में दुख है। मेरे पास तो बहुत गणित है, आप मेरे को जीत नहीं सकते मेरे पीछे भगवान है। सुनोगे, जो लड़का कहता है वो लड़की मेरे लिए सब छोड़ देगी, मैं कहता हूं तुझे छोड़ देगी। कहा ढोर है वो लड़की, तेरे से केवल देखा है और मिला है, चैटिंग वैटिंग हुई थोड़ी बहुत, और अपने विश्वसनीय माता पिता को धोखा दे सकती है, तो तेरे को धोखा नहीं दे सकती। और जो लड़का कह रहा है मैं मर जाऊंगा और मैं माँ बाप को छोड़ दूंगा, बोल तुझे नहीं छोड़ पाएगा। इतनी पैदल है लड़कियां और लड़का दिमाग से, और सब रो रहे बैठ गए और बड़े तारीफ करते हैं। लंदन, खास में लंदन में होता फ्री सेक्स, फ्रैंक लाइफ। जाके देखिए, 50 पति बदल गए तो अभी चैन नहीं मिल रही, और 50 पत्नी बदल गई तो अभी चैन नहीं मिल रही। जा देखिए, हमारे आदिनाथ भगवान और नंदा सुनंदा वर्ल्ड रिकॉर्ड, नो तलाक, नो डिप्रेशन और नो कंप्लेंट कोई कंप्लेंट नहीं। समझ आ गई? आगे देखो, खतरनाक बातें हैं। देखो इसलिए मैं अहिंसा हुआ ऐसे पढ़ा रहा हूँ। देखो आगे क्या लिखा है, बेसंतान डाकुओं से भी बुरे होते हैं, जो अपने माता पिता से संपत्ति तो लेते हैं, संस्कार तो लेते हैं, शरीर तो लेते हैं, स्वास्थ्य तो लेते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत की संस्कृति लेते हैं, परंतु उनकी निराकुल समाधि नहीं कराती। समाधि तो कराते ही हैं, निराकुल समाधि नहीं कराते। इतने केस आते मेरे पास, पंडित जी ने समझा, बांध के तो ले नहीं जाएंगे, देने तो है ही, पहले दे दे, पहले दे दे, पहले काहे दे दे। फिर हम क्या देंगे, हम नहीं पाल रहे, नहीं खिला रहे, उनके जाओ ठोकर की तरह, वो बड़े भैया के घर जाओ, छोटे भैया के घर जाओ, बांट लेंगे हम 4-4 महीने। 4 बच्चे को एक माँ ने पाल लिया, और 4 बच्चे एक माँ की रोटी नहीं खिला पा रहे, 4 रोटी नहीं खा पाती बेचारी को, दम घुट रहा है उस बेचारी का। सब सोना चांदी देख रहे, पैसा देख रहे, अम्मा दे जी। और कहीं चली गई नहीं बेटी के पास, तो जो ही डर लग रहा, बहन न पुटिया ले, न पुटिया ले, वो न रख ले सोना। पूरी जिंदगी 10-10, 20, 30 साल ऐसे बीत जाती, किसको क्या मिलाई तो भगवान जाने, लेकिन तुम दुखी जरूर हो। बे डाकू से भी गई लेते हैं, क्यों? क्योंकि डाकू कभी भी अपने भाई के घर में डाका नहीं डालता माता पिता के यहाँ डाका नहीं डालता। संपत्ति लेने तैयार है, ये तो बढ़िया पति तैयार करके दे दो तुम्हें, जहाँ पे तुम फिदा हो। हमारे पति बहुत अच्छे और सास ससुर खराब, ढोर। वो पति तैयार किसने किया था 25 साल? ठोक ठोक के समझती हो? एक मूर्ति बनाने में कितनी मेहनत लगती है। ऐसे एक एक बच्चे को एक पड़ा वो गाली दी तो पुड़िया खाई मैं बना गया, ऐसे ठोको एक एक दिन। आज तुम्हारा पति शराब पी रहा होता, सिगरेट पी रहा होता, दारू पी रहा, वो पुड़िया खा रहा होता, जिंदगी भर रोती बैठ के, सड़ा हुआ मुंह देख देख के, सड़ी सुगंध आती रहती तुम्हें, सड़ी, सोना उठना बैठना मुश्किल हो जाता। तुम्हें इतना सुंदर अच्छा पति दे दिया, संस्कारी पति दे दिया, कौन ने दिया? सब व्यसन रहित, गाली गलौच रहित, लड़ाई झगड़े रहित, मार पाट रहित। जरा जाके देखो उन घरों में कौन कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वनिता बोधनी में लिखा है, वनिता बोधनी छपी तुम्हारे यहाँ से, उसमें लिखा है सीता माता, वो क्या नाम से लिखी किताब, महासती सीता, उसमें वनिता बोधनी छापी, उसमें है, हे भोली प्यारी बहुआ भोली प्यारी बहुआ, यदि तुम अपने पति से संतुष्ट हो तो ये सारा उपकार माता पिता सास ससुर का जानना, इसलिए उनका उपकार मानना।
सबको पता है सास ससुर कोई बांध के थोड़ी ले जाएंगे, लेकिन तुम इतने साल में प्रेम से दिल नहीं जीत पाई कि तुम्हें सब दे जाएं। उन्हें जो ही डर लग रहा, अब वो सब दाओ और हम गए अनाथालय, रोज कोड़ कोड़ के रोटी मिलेगी। जब संपत्ति होने पर जो हालत है तो नहीं होगी संपत्ति तब क्या होगी। फिर कह रहे भैया ये तो क्रूरता है, हम तो अणुव्रत नहीं मानते इसको, चाहे तुम कितने ही व्रत उपवास करना, प्रतिमा करना, लेकिन यदि आपके आसपास रहने वाले सुखी नहीं है, प्रेम से भोजन नहीं मिलता तो आपका अणुव्रत नहीं। अब बोलो भाई अणुव्रत में कितनी मेहनत चाहिए? सबको भगवान देखोगे तब कर पाओगे काम, अपने को भगवान अनुभव करोगे तब कर पाओगे काम। अब बोलो भाई तनाव में के पॉइंट मैंने बताए अहिंसा अणुव्रत में गलत है कि सही है, बता रहे पंडित जी बहुत कठिन है। तो फिर अब साथ सरल है, टेंशन सरल है, डाइवोर्स सरल है, हो रही लड़ाई झगड़ा घर घर में, पति पत्नी में इतनी गंदी लड़ाई हो रही है आजकल। एक पति ने अपनी पत्नी को गुस्सा में एक चाटा मारा, उसे 5 निपटाए उत्तर में, सच्ची घटना सुना, 5 निपटाए। आगे से मिस्टर हाथ नहीं उठा लेना नहीं कोर्ट चली जाऊँ। अब बेचारे भी ऐसे हो गए पिल्ला जैसे, अपन कोर्ट पढ़ी लिखी वकील ने बस LL भी है, 20 फोन 10 फोन मिटा चुकी होगी कम से कम। गुस्सा आई और फोन कैसे हथौड़ा से छोड़ दे, और फिर शाम को ही फरमाई लेके आओ, 9 लाओ, और कम नहीं चाहिए, 30,000 से कम, 20,000 से कम नहीं चाहिए। बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, टाई लटक गई तुम्हारी, समझ गए? क्या करोगी, टाइम तो हो गया हमारा, ये कहीं व्रत नहीं हो पाया अभी तो, अणुव्रत एक ही बताए। अब ये काम हो सकता है, ये फाइल ले जाओ पढ़ लियो, मैं तो ये सर 1 घंटा पढ़ा दूंगा, लेकिन नहीं हुआ। आप कहो तो शाम को ले ले, नहीं तो आप पढ़ लो अपनी अकल लगा के। मेरा तो इस पर डॉक्टर साहब के सामने प्रवचन हुआ है इसका 18 में। मैंने डॉक्टर साहब को कहा था जी सब विद्यालयों की स्थिति, बच्चों के संस्कार सब, और डॉक्टर साहब मुझे हर बार शाकाचार पढ़ाने के लिए बुलाते थे शिविर में, शाकाचार पढ़ाने के लिए बुलाते थे, कहने तुम शाकाचार की क्लास तुम्हें लेने। तब मैंने ये पूरा दिखाया था, और स्पेशल इसके 2 घंटे के लेक्चर ऑनलाइन भी डाल दिए उन्होंने, और हैं आज भी। अब पढ़ लो, सुन लो और जीवन का निर्माण करो। ओम नमः।